अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास बाय जावेद सर। आज 11th के लिए हम स्टैट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए लास्ट टॉपिक हमारा गैस लॉज था। तो गैस लॉज में हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एमेंटॉन्स लॉ, या इसको गैलेस्टिक्स लॉ बोल सकते हैं, ये तो हमने पढ़ लिए। आज जो नेक्स्ट लॉ है हमारा दैट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोस लॉ आज हमें पढ़ना है, ठीक है। इस एवोगैड्रो लॉ को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर हम ये बोल लेते हैं यहाँ पे कि जो ये गैस लॉज है इसका काम क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस। अब तक तो हमने कांस्टेंट ही रखा था, आज हम इसकी रिलेशनशिप निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एवोगैड्रो लॉ। देख लीजिए आज क्या करना है हमें, इस एवोगैड्रो लॉ में हमें रिलेशनशिप निकालनी है। क्या करना है, रिलेशनशिप किस किस के दरमियान, वॉल्यूम ऑफ गैस। आज हम गिवन गैस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी रिलेशनशिप हमें अमाउंट ऑफ गैस के साथ निकालनी है, या जिसको आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों के दरमियान हमारी आज की रिलेशनशिप होगी। ये कौन देगा हमें, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक। लेकिन यहां पे देख लीजिए, अगर आप इस वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स इनको क्या कर रहे हो, आपस में रिलेट कर रहे हो, तो फिर आपको ये प्रेशर एंड ये टेम्परेचर इन दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या कांस्टेंट रखना है आपने प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी हम वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। जैसे अब हमने देख लिया बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे, यहां पे हम प्रेशर एंड नंबर वॉल्यूम क्या करते थे, हम कांस्टेंट रखते थे। लेकिन आज हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों को एक साथ कांस्टेंट रखना है, सिर्फ हमें रिलेशनशिप देखनी है वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं एवोगैड्रोस लॉ। अगर आपको याद होगा पहला जो यूनिट है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें थोड़ा बहुत हमने इस एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था उस वक्त, इसने बोला था इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस have equal number of molecules। देख लीजिए उस वक्त हमने बोला था, इवन कि इससे पहले बर्ज़िलिस ने बोला था इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ। फिर उस वक्त बोला गया था एवोगैड्रो ने कि आप पहले मॉलिक्यूल को डिफाइन करो, फिर मॉलिक्यूल को इसने इस डेफिनेशन में ऐड किया था इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमने फर्स्ट टॉपिक चैप्टर में देख लिया है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए क्या बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, equal volumes, that means we have equal number of what, molecules, ठीक है। यहां पे ये मॉलिक्यूल्स आपने और एक कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट। उस वक्त हमने बोला था, क्या बोला था, 1 मोल of any substance consists of 6.022 10 to the raised power 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल की बात करो तो मॉलिक्यूल्स, अगर एटम्स की बात करें तो एटम्स। दैट मींस यहां पे क्या हम करेंगे, हम यहां पे इस मॉलिक्यूल के बदले क्या लिखेंगे, हम इस लिखेंगे यहां पे मोल्स।
क्या लिखेंगे हम? मोल्स। ठीक, अब देख लीजिए, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो अभी भी हमने देखा और उस वक्त भी इसने बताया था, इक्वल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ऑल द गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम्स, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसे हो गया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, हमने 3 गैसेस ले लिए। अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट इन तीनों में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 10 रेज्ड पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक, एंड साथ साथ हमने एक और डेफिनेशन दी थी मोल कॉन्सेप्ट की, कि एक मोल जो गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स। ठीक, दैट मींस जो भी गैस आप लोगे, चाहे हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, अगर इनका इक्वल वॉल्यूम आप लोगे, इक्वल वॉल्यूम व्हाट? इक्वल वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, इस वक्त इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? इक्वल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? आप इक्वल होंगे इसके मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बोलिए, अगर आप वॉल्यूम्स को क्या कर, लीटर्स को क्या कर रहे हो? इंक्रीज, दैट मींस यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस, इंक्रीज कर रहे हो, इसको क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक, तो एक्चुअल लॉ क्या है इसका? इसका एक्चुअल लॉ है कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। जब आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करोगे, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, देख लीजिए हमने ये लॉ कहां से निकाला? पहले हमने बोला एवोगैड्रो लॉ, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में था, क्या था? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट एट व्हाट कंडीशन? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने देखा इक्वल वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, ये 1 मोल के बराबर होता है। एंड अगर मोल की नंबर डेफिनेशन देखोगे तो फिर वो किसके बराबर होता है? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, दैट मींस फ्रॉम 1 मोल टू 2 मोल, इसका भी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 2 से। बोथ द कंडीशंस आर इंक्रीजिंग। इफ यू आर इंक्रीजिंग वन, बोथ आर इंक्रीजिंग. इफ यू आर इंक्रीजिंग decreasing, both are decreasing. That means keeping pressure and temperature constant, the volume of gas is directly proportional to number of moles. Directly proportional to what? Number of moles. देख लीजिए, वॉल्यूम के बाद में क्या लिखोगे आप? V is directly proportional to number of moles N. आप N के साथ इसको डिनोट करते हो, वहां भी हमने बोला है। अच्छा, दूसरी बात, इस V को, इसको प्रोपोर्शनलिटी टर्म को खत्म करो, क्या आ जाएगा? K, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? N। देख लीजिए हमारी इक्वेशन क्या बन गई? हमारी इक्वेशन बन गई V is equal to Kn. V is equal to what? V is equal to Kn. यहां पे लाओ इसको, ला क्या बन गया हमारा? Keeping temperature and pressure constant, the volume of gas is directly proportional to what? Directly proportional to its number of moles. यहां पे V is equal to Kn. ठीक, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक, फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में एक बैलून है। क्या है? बैलून। ठीक, मुझे बोलिए, जैसे ही आप इस बैलून में क्या कर रहे हो? आप एयर ब्लो करते हो इसमें। ठीक, एयर ब्लो करते हो इसमें। मुझे बोलिए, इस बैलून का जो वॉल्यूम होता है
वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज, वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज। इसका मतलब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स इंसर्ट कर रहे हो बैलून में। किस में इंसर्ट कर रहे हो आप, बैलून में। क्या इंसर्ट कर रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम भी क्या होता है साथ साथ इंक्रीज। दैट मींस this V is directly proportional to N, or you can say N is directly proportional to V। जितने जितने मॉलिक्यूल्स आप इस बैलून में इंसर्ट करोगे उतना इस बैलून का वॉल्यूम हो जाएगा व्हाट, इंक्रीज। बैलून का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक, अब दूसरी बात, दूसरी एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लिया मैंने, यहां पे इस कंटेनर पे मैंने फ्रिक्शनलेस पिस्टन डाला। व्हाट इज दिस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जो आसानी के साथ अंदर जाए और बाहर आए। ठीक है, अब इसमें से कोई गैस मैंने यहां पे ले लिया है, ये लीड मैंने क्लोज की है, कोई गैस ले लिया, इस गैस का कोई प्रेशर होगा। दैट मींस ये इस पिस्टन को बम्बार्ड करेगा, कंटेनर्स की वॉल्स को बम्बार्ड करेगा। इसकी वजह से ये पिस्टन पे जो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चाहता है कि ये पिस्टन नीचे जाए। ठीक, लेकिन जो गैस मॉलिक्यूल उसका प्रेशर है, ये क्या चाहता है, पिस्टन ऊपर जाए। तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, जहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा गैस प्रेशर को, वहां पे ये रुक जाएगा, वहां पे ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बिकॉज बोथ द प्रेशर्स आर इक्वल हियर। अब आप एक काम कीजिए, यहां पे थ्रू दिस ओपनिंग आप इसमें गैस इंसर्ट करो। जब आप इसमें गैस इंसर्ट कर रहे हो, मैंने पहले ही बोला कि जो आपका यह पिस्टन है, इट इज ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसका जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा एंड उस पोजीशन पे रुकेगा जहां प्रेशर फिर क्या हो जाए, फिर बैलेंस हो जाए। कैसे बैलेंस हो जाएगा, देख लीजिए प्रेशर होता क्या है, इट इज द पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है उतना ही वहां पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पे जब आप इंसर्ट कर रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होता है, तभी प्रेशर क्या इंक्रीज होता है। अब जब ये ऊपर जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे यहां पे, और यहां पे क्या प्रेशर फिर बैलेंस हो जाएगा और ये पिस्टन यहां पे रुक जाएगा। जब ये पिस्टन यहां पे रुक गया, अब मुझे बोलिए वॉल्यूम को क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हो गया, जब आपने इसमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या किए, इंसर्ट किए। ठीक, these were the two examples which explains the Avogadro law, that means keeping temperature and pressure constant, the volume of gas is directly proportional to number of moles, number of moles। ठीक है, अब इसको आगे लेते हुए देख लीजिए अब क्या करना है हमें। मैंने यहां पे दो बैलून्स लिए। ठीक, क्या है हमारी इक्वेशन, V इज इक्वल टू के एन। अब मुझे बोलिए यहां पे वॉल्यूम V1, N क्या होगा, N1। दैट मींस इक्वेशन बन गई V1 के N1। यहां पे क्या हो सकता है, वॉल्यूम दूसरा, लेकिन यहां पे भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, N के N2। क्या इक्वेशन बन गई, V2 इज इक्वल टू व्हाट, KN2, KN2। ठीक, अब यहां पे बोलिए मुझे, अगर आप इसमें देख लोगे ये इक्वेशन ऐसे बन सकती है, V1 N1 इज इक्वल टू व्हाट, K। ये क्या बन सकती है, V2 N2 इज इक्वल टू K। देख लीजिए राइट हैंड साइड में दोनों तरफ K कांस्टेंट, दैट मींस दिस V1 डिवाइड बाय N1 विल बी इक्वल टू V2 डिवाइड बाय N2 एंड दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इससे आगे चलिए, आप देख लीजिए इक्वेशन हमारी क्या बन गई, V is equal to Kn। What is this n here? It is the number of moles। हम दूसरी स्टेटमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। And what is this here? It is the volume। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस।
जो हमने पहले ही बोला, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, ये नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो? हमने पहले ही बोला है। फॉर एग्जांपल हमने बोला था मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास फर्स्ट यूनिट में, इफ substance is atomic, if substance is atomic, and it is equal to gram molecular mass if substance is molecular, if substance is molecular। अच्छा, कार्बन की बात कीजिए, कार्बन एटॉमिक, दैट मींस इसका एक मोल किसके बराबर होगा? 12 ग्राम्स। इसका जो एटॉमिक मास है वही इसका मोल बन गया, या 6.022 into 10⁻23 एटम्स। या अगर ये गैस हो कार्बन डाइऑक्साइड, दैट टाइम 22.4 लीटर्स। ठीक है, अब मुझे बोलिए, अगर मैं आपको 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन दे रहा हूं, कि ये बोल रहा हूं कि ये कितने मोल्स हुए, आपको पता है इट इज हॉट, दैट मींस आपने क्या किया है? 6/12 एंड इट इज 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स। ये 6 क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं इसको स्मॉल m से डिनोट करूंगा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्राम, इट इज द मोलर मास। मैं इसको कैपिटल से डिनोट करूंगा। दैट मींस अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो वो किसके बराबर होगा? स्मॉल m डिवाइड बाय व्हाट? कैपिटल M। यहां पे लिखते हैं m is equal to small m divided by capital M। this is the amount of substance जो आपको दिया जाए, and this is its molar mass, this is its molar mass। अब क्या करोगे आप? इसको इस इक्वेशन में इंसर्ट कीजिए। देख लीजिए, V is equal to Km, that means V is equal to Km by M। ठीक है, क्या लिखा हमने? V is equal to Km by M। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या थी हमारी? पहली स्टेटमेंट ये थी कि वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, या अगर आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बोलिए, यहां पे इस इक्वेशन पे देख लीजिए आप, अब इस m को यहां लाओ, यहां पे क्या बचा? Km डिवाइड बाय यहां पे क्या हुआ? V। क्या आया यहां पे? V। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या बन गई हमारी। ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, यहां पे देख लेते हैं। m इज इक्वल टू Km बाय V। मुझे बोलिए, व्हाट इज दिस टर्म हियर? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम आप सबको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? डेंसिटी। ठीक है, अब कीजिए यहां पे m इज इक्वल टू kd। यहां पे ये क्या है? इट इज द मोलर मास। ये क्या है? इट इज द डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? जिसकी मोलर मास है यहां पे, जिस गैस का। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते मास एंड डेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा? वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जितने मोल्स आप इंक्रीज करोगे उतना ही वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जैसे हमने बैलून में देख लिया। एंड जैसे ही आपने इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की इस इक्वेशन को, यहां पे आपको निकल गया मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेंसिटी। ये तो यहां पे कांस्टेंट है, दैट मींस जितना मास ज्यादा होगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, m by v, जितना मास ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। वही हमने लिखा, मास एंड डेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दिस वाज ऑल अबाउट एवोगैड्रोस लॉ। कल हम एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन उठाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। Till then, Allah Hafiz.